अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। 40, 41, 42, 43। तेरा कितनी दफा तुझे समझाया है कि ऊंची आवाज में पैसे गिनने से बरकत नहीं होती है। माँ जी माशाल्लाह आप ना बहुत ज़ईफ होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना आपने ज़ईफुल इत्कादी की बातें भी शुरू कर दी हैं। तेरा माँ जी एक बात बताएं। पूछ। माँ जी आप ही तो कहती हैं ना इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। हाँ कहती हूँ। फिर माँ जी आप ये लुका लुका के पैसे किसके लिए जमा कर रही हैं? तुम लोगों के लिए। माँ जी अभी ना हम टके टके के मुताज हैं, आपके बाद तो ना हमें और तरह की मुताजी हो जाएगी। तेरा एवं बिला वजह फिटे मुंह। देख मैं तुम लोगों के लिए पैसे छोड़ के मरूंगी ना तो तुम लोग बाद में मुझे याद करोगे। माँ जी पैसों से याद करने का क्या तल्लक है? पैसे होंगे ना तो जुमेरात के जुमेरात तुम मेरी कब्र पे आओगे और इसे साफ करोगे। अल्लाह ना करे माँ जी मुझे भी बीपी हो जाएगा। बीपी हो तेरे दुश्मनों को। माँ जी आपका बीपी है, आप मेरी दुश्मन है। तेरा किधर की बात किधर मिला देता है। जब ही कौन आया है? माँ जी मैं हुने गया, ते हुने आया। ये ले गिने माँ जी। तेरा जी फरमाए। जी मैं मैडम कुलसूम कजलिबाश हूँ। हैं आप किस कॉलेज की मैडम हैं? जी मेरा नाम है मैडम कुलसूम कजलिबाश। अच्छा मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। मैंने तो आपको अड़ोस पड़ोस में कभी नहीं देखा आंटी जी। मैं आपको आंटी नजर आ रही हूँ? मैडम कहते हुए शर्म आती है? अपना चेहरा जरा आईने में जाके देखो, 2-4 साल बड़े ही हो गए मुझसे। सॉरी मैडम मैंने ना आज तक नहीं देखा आपको। तू अड़ोस पड़ोस में ताका झाकी करता है? तो शक्ल से ताड़ू माड़ू लगता है मुझे। अपनी मालकिन को बुलाओ। क्या नाम है तेरी मालकिन का? दुर्दाना भट्ट। हाँ बट उन्हीं से मिलना है मुझे। हटो यहाँ से चलो। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मैडम के साथ हूँ। ओए नाम महरम और बच्चों का ना अंदर जाना मना है। क्यों? अंदर ना हमारी पर्दादार खवातीन रहती हैं। देखिए आप मुझे अंदर जाने दीजिए वरना वरना क्या है? मैं मैडम से आपकी शिकायत लगा दूंगा। चंड मारनी इधर से पुट्ठे हाथ की। इधर ही खड़ा रहो अब मुझसे बातें कर खुशगवार किस्म की। तशरीफ रखिए। आपसे मिलने का इतना दिल चाह रहा था ना, और यकीन करें मसरूफियत ही आड़े आ जाती है। और आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। 2 महीने से सोच रही थी कि आपसे मिलने जाऊं, लेकिन कल पर बात टल रही थी। कल वैसे गुजर ही जाता है, आता नहीं है। बस जैसे ही सुना ना कि आप फैसलाबाद की हैं, दिल ने कहा मिलने चलो, और मैं मिलने आ गई। आप फैसलाबाद की हैं? मैं तो चिन्योट की हूँ। मैं भी फैसलाबाद की नहीं हूँ। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं है। आपा मैं आपकी पड़ोसन। मैडम आपका फोन। अच्छा हेलो मिसेस कुरैशी। अरे नहीं नहीं, आपको कौन भूल सकता है। आज नहीं, आज तो मैं अपनी आपा के पास आई हुई हूँ। मैं आपको 1 घंटे के बाद फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। आपा आपका जो ये मुलाजिम है ना, ये बहुत ही गवार है। औरतों से बात करने की तमीज नहीं है इसको। ये मेरा मुलाजिम नहीं है। वाह वाह, आपके कितने ऊंचे ख्यालात है। सच्ची बात है, मैं भी मुलाजिमों को मुलाजिम नहीं समझती। मुलाजिम भी तो इंसान ही होते हैं ना। ये मेरा सगा पुत्र है। मेरा ना नाम अशरफ भट्ट है। शर्म करो, इतनी डिसेंट औरत की औलाद हो और मुलाजिमों वाला हुलिया बना रखा है। कुछ तो अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैडम फोन। जी मामा की जान। नहीं भाई अभी नहीं, अभी तो मैं आपा से बातें कर रही हूँ। गाड़ी? हाँ हाँ, बाबा की गाड़ी ले जाओ तुम। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। बेटे की कॉल थी। शगुफ्ता आए। जी आपने बुलाया? आदाब। बड़ी खानदानी मुलाजमा है आपकी तो। ये मेरी मुलाजमा नहीं है, ये मेरी बहू है। ओ हम जरा सादगी पसंद लोग हैं। सच कहूँ तो इतनी देर से आप क्या झूठ कह रही थी? तेरा तू चुप कर। मैं आप लोगों से बहुत मुतासिर हुई हूँ। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड। शुक्रिया। आपको पता है आपा कि मैं 3 साल रही हूँ इस घर में। अच्छा? मैं एक दफा फिर ये घर देखना चाहती हूँ।
बहुत सारी यादें वाबस्ता है मेरी इस घर से। वैसे ये कार छोड़ क्यों दिया था आपने? छोटा पड़ रहा था ना, अब मामा की जान जो है वो बड़ा हो गया, इसलिए बड़ा घर खरीद लिया। कितने फर्द हैं आप घर में? हम लोग 3 अफराद हैं, मैं, मामा की जान और मेरे हस्बैंड, और वो भी कभी होते हैं कभी नहीं होते। आपके मियाँ ने 2 शादियाँ की हुई हैं? नहीं, वो कभी इधर और कभी उधर उड़ते रहते हैं। कबूतर हैं क्या? गुप्ता, तुम इनको घर दिखा दो जरा। जी 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 माँ जी, आइए जी जी। आइए आइए आइए, हम आपको पूरा घर दिखाएंगे बहुत अच्छे से। आइए, तशरीफ लाइए। मैडम, ये हमारा ड्राइंग रूम है। जी पता है, लेकिन पहले मैं ऊपर देखूंगी। जी जी, आइए हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। मैडम कौन? क्या है तुम्हें? क्यों मेरे दुम चले बने घूमते रहते हो? जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं वहीं चले आते हो। ला दो इधर फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं नहीं, आपका नाम तो सरे फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट। जी जी, अरे कैश की क्या जरूरत है, ना मैं भागी जा रही हूँ ना आप भागी जा रही हैं। जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। लाओ उधर दो बैग भी। चलिए आइए आइए आइए। बगैर दुम के छल्ले तो मेरी शिकायत करने वाला था ना। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे आप? पूरे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में, बल्कि शहर में भी नहीं, पूरे मुल्क में तुम्हें मशहूर कर दूंगा मैं। अब बच्चा बच्चा तुम्हें दुम छल्ले के नाम से बुलाएगा। ये आप ठीक नहीं करेंगे अशरफ भाई। चंड मारनी है तुमने। अशरफ भट्ट से पंगा लिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठहर जा, कौन कौन है यहाँ? एक दफा मिल के कहो, दुम छल्ले। ये जो है ना, ये हमारा कमरा है। भाई फोन सुनते सुनते मैं थक गई थी, इसलिए लेट गई। शगुफ्ता, तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। अरे बैठो ना, ये तुम्हारा ही घर है अब तो। जी जी, ये बेड भी हमारा ही है शायद। हाँ 3 साल पहले ये हमारा बेडरूम था, इससे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, हम आपके लिए चाय बनाते हैं। तुम मुझे खानदानी लड़की लगती हो। जी, बहुत बड़ा खानदान था हमारा इंडिया में। अरे मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम नवाब वाजिद अली शाह के खानदान से हो। जी नहीं। तुम जिस तरह से हम करके बात करती हो ना, और फिर तुम्हारी ये प्यारी सी शक्लो सूरत, मैं शर्तिया हालफिया कह सकती हूँ कि तुम नवाबों के खानदान से हो। जी, हमारे मामू का नाम नवाब है। देखा, मैं शर्त जीत गई। जी अच्छा। तुम्हारे साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा। हम समझे नहीं। तुम्हें मुलाजमा बना के रखा हुआ है इस घर में। तुम मेरी एनजीओ ज्वाइन कर लो। एनजीओ कौन है आपकी बेटी? अरे नहीं नहीं, हमने तफरीहन एक एनजीओ बना रखी है जिसका नाम है इंटरनेशनल वुमेन राइट एंड लेफ्ट। क्या करती है आपकी ये? हमारी एनजीओ किटी पार्टीज करती है, गॉसिप्स करती है, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वगैरह वगैरह। सॉरी। मिसेस कुलसूम कजलबाश स्पीकिंग। जी मिसेस शेरवानी, मैंने आपका नाम लिख लिया है, शाम तक फैजी को भेज दूंगी, उसके हाथ ही कैश भिजवा दीजिएगा। खुदा हाफिज। आप कोई कारोबार करती हैं? नहीं, तो ये बार बार आपको पैसों के फोन क्यों आते हैं? बस यूँ समझो कि सारा मोहल्ला मुझ पर ट्रस्ट करता है और इसी ईमानदारी की वजह से वो मुझे मैडम कहते हैं, और यही नाम मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने नाम का हिस्सा बना लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने आंटी। क्या कहा? आंटी? देखो शगुफ्ता, इतनी जवान जहान औरत को आंटी कहना एडिकेट्स के खिलाफ बात होती है ना। सॉरी। पहली दफा कहा था इसलिए माफ कर रही हूँ। चलिए दूसरा कमरा देखे। जी जी, आइए मैडम, आइए। आगा, सच बताना अपने ईमान से, मैं 5वीं क्लास की छोटी बच्ची लग रही हूँ ना? बिल्कुल लग रही है, तो 5वीं क्लास की छोटी बच्ची, लेकिन क्या? वो क्या है ना कि जो 5वीं क्लास की जो सबसे बड़ी वाली बच्ची होती है ना, वो लग रही हो तुम, जो चौथी में 4-5 दफा फेल होने के बाद 5वीं में आती है। बहुत ही चीप जोक था। ओके, वैसे एक बात तो बताओ, ये 2 चोटियां, पीला कुर्ता, कहीं जाने की तैयारी है? जी, किधर? स्कूल के दोस्तों ने पार्टी प्लान की है, इसीलिए 2 चोटियां की हैं, जैसे स्कूल जाते हुए करती थी बचपन में। वाओ, पार्टी, बच्चियां, बेट। नहीं, मेरा कहने का मतलब है बहनें, मैं भी चलूं? यस। आइए मैडम, आइए आइए। मैडम, ये है नौशीन उर्फ बेबी, और ये इनके शौहर हैं आगा शिराज। तौबा तौबा, इस मासूम बच्चे की शादी आपने इस बैल से कर दी?
अरे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की? आप लोगों ने बहुत जुल्म किया इस बच्ची पर। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं, कोई जुल्म नहीं हुआ। अरे बेबी बच्ची, मान लो कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, अभी तो तुम छठी क्लास में हो, ये तो तुम्हारे गुड़िया खेलने के दिन है ना। अरे नहीं नहीं, इसने पसंद की शादी की है। बच्चे तो इस तरह की जिद करते ही रहते हैं, ये तो सरासर जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। देखिए जी, कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, मैं मोहब्बत करती हूँ, इससे मेरी मर्जी की शादी थी। मुझे देखो, छठी क्लास में लव हो गया, माँ बाप ने उन्हीं से शादी कर दी, इससे बड़ा जुल्म आज तक नहीं हुआ होगा। देखिए मैम, मैं 28 साल की हूँ, बीए पास हूँ, ये 2 छुट्टियां तो मैंने वैसे ही एक पार्टी के लिए बनाई है। क्या करता है तुम्हारा मियाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कुछ भी। कुछ भी कर लेते हो मसलन? ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग। मार्केट में कोई भी चीज देखता हूँ प्रॉफिट में बिक्री है तो उसे खरीद लेता हूँ और फिर उसे और ऊपर पैसे डाल के ना बेच देता हूँ। इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ये मोहल्ले वाले तुम्हें मिस्टर फ्रॉडिया क्यों कहते हैं? अब मैडम चलिए ना, कुछ देर और रुके तो भांडा फूट जाएगा। भांडा फूट जाएगा? भांडा नहीं, भंडा भंडा। वो मिट्टी का बर्तन नहीं होता, टन 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 टन। अब वो दरअसल माँ जी है ना, माँ जी को मिट्टी के बर्तनों में पकाना और खाना बहुत पसंद है। क्यों? देसी टच, यू नो, जायका अच्छा हो जाता है। चले? ओके, बाय। माँ जी, गर्मा गर्म समोसे ते गर्मा गर्म जलेबियां। अरे भूत तेरा, ये मैडम ने देख लिया ना, तुम्हारी इज्जत का फलूदा निकल जाएगा। ओह सॉरी माँ जी, सॉरी। अब वैसे भी मेहमानों के जाने के बाद तू ही तो खाता है। आ गई आ गई। आइए आइए मैडम, आइए। मैडम यहाँ बैठी, आइए आइए आइए। ऐसे। अरे इन सबको तकल्लुफ क्यों किया आपने? ये आप पहली दफा हमारे घर आई है ना, इसलिए हमने ना इतना ज्यादा तकल्लुफ किया है, वरना तो इस घर में ना एक कप खाली चाय मिलती है। अशरफ, माँ जी का मतलब है अशरफ के यहाँ सिर्फ खवातीन हैं। शिगुफ्ता, तुम्हारा मतलब ये है कि तखलिया में जब ओए आ गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो आप कर रहे हैं यहाँ पे। अरे तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ खवातीन नहीं बल्कि खवाचार बैठी हुई हैं। चल निकल बाहर, इधर आओ मेरे साथ आ, इधर आ, जल्दी कर, निकल बाहर। हेलो जी मिसेस संघानी, नहीं नहीं, 10 तारीख को कमेटी खुलेगी, 15 मेंबर तो हो चुके हैं, सिर्फ 5 मेंबर्स चाहिए। आपको तो पता है ना कि आजकल तो हर कोई कमेटी डालना चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ जानने वालों को मेंबर बनाती हूँ। खुदा हाफिज। आप कमेटियां डालती हैं? जी, छोटी छोटी कमेटियाँ, 20 मेंबर्स, 20 किस्तें। 20 किस्तें? यानी ड्रामा सीरियल? भाभी, 20 किस्तों का मतलब है 20 इंस्टॉलमेंट्स। देखिए, 5 लाख की कमेटी डालती हूँ, वो भी शौकिया, 25,000 पर मंथ, और 25,000 तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर लेता है। अरे ये तो बहुत जबरदस्त काम है। आपा, आप लोगों का नाम भी लिख लूं? कितने अफराद हैं घर में? 5। 1,25,000। देखिए, आप जिद कर रही है ना, तो मैं अपना नाम लिखवा लेती हूँ। माँ जी, हम लोग 5 हैं। माँ जी, इस तरह हम 25 लाख के मालिक बन जाएंगे, प्लीज। आपा, बच्चियां ठीक कह रही हैं, इस तरह मैं भी 4 घर चक्कर लगाने से बच जाऊंगी। मैं बस एक ही कमेटी डालूंगी। हाँ, चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओए मुंडिया, ओए बात सुन, ओए मैडम का नंबर दे, टेलीफोन नंबर दे। मैं नहीं दूंगा। मैं चंड मार रही, मैंने नहीं देता। ओए 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, जल्दी दे। अच्छा लिखे। एक मिनट सब्र कर। हेलो मैडम जी, मैं ना अशरफ भट्ट बोल रहा हूँ। बात सुने, आप ऐसा करें, मेरा भी नाम ना कमेटी में डाल दें बस, और मेरी ना पहली निकलनी चाहिए, पहली। चलो दूसरी हो जाए, कोई बात। हाँ हाँ, ओके। ओए जल्दी से नंबर निकाल। आप भी? मैं नहीं दूंगा। दे रहा नहीं दे रहा? हाँ, लिखे। हेलो जी, मेरा नाम आगा शराफ, बेबी डार्लिंग का शौहर। शाम तक आपको ना 25,000 रुपए दे दूंगा। और हाँ, मेरा नाम ना खुफिया रखिएगा आप। पहली बीसी ना मेरी होनी है। हाँ 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 जी जल्दी। ठीक है, ओके, बाय बाय। मैं कहाँ गया? मैडम, हम बहुत मजबूर हैं। अगर आपने हमारा नाम बता दिया ना तो हम बेघर हो जाएंगे। हमें पैसों की बहुत जरूरत है मैडम, प्लीज। शुक्रिया।
जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैडम मैं बच्ची नहीं हूँ, आप प्लीज मेरा नाम लिखिए और किसी से जिक्र मत कीजिएगा। अगर मेरे शौहर को पता चल गया ना तो उसने सारे पैसे मुझसे छीन लेने हैं। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, बाय। आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग मेरे अंदाजे से भी ज्यादा सादा लोग हैं। आप हमें सलीस उर्दू में पेंडू कह रही है ना? आपा, अब आपकी बारी है मेरे घर आने की, फिर मैं आपके घर आऊंगी। लेकिन 10 तारीख को तो आप हर सूरत आएंगी ना? वो क्यों? 10 तारीख को कमेटी खुलनी है अशरफ। ओए, वो तो मैं भूल ही गया था। आप 10 तारीख से पहले मेरे घर आएंगी। आ जाऊंगी। आप एड्रेस लिखवा दें अशरफ को। अशरफ, तुमने वो कोने वाला व्हाइट बंगलो देखा है? जी जी, आप उस सफेद हवेली में रहती हैं? नहीं, वो व्हाइट बंगले के साथ वकील साहब का घर है। जी जी जी। आप वकील साहब के घर में रहती हैं? नहीं नहीं, उसके बराबर वाला जो बंगलो है ना, रेड कलर का। हाँ हाँ बिल्कुल है। अच्छा, आप उस रेड वाले बंगले में भी नहीं रहती हैं ना? जी नहीं, वही है मेरा घर। करा ली ना एक बार और बेइज्जती आपने अपनी। अच्छा आपा, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ओके। बाय बाय। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बाय। हाँ, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ते 3 लाख एक, 3 लाख में पड़े और पड़े इसमें कोई 6 लाख, पर कितों? चलो पड़ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। 2 लाख एक पासे, 3 लाख भाईजान, ओहो, सौदा सर्फ में से डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं आप। इसे कहते हैं बड़ा मुंह और छोटी बात। बड़ा मुंह नहीं, डाइट पर हूँ, डाइट पर मैं अब। अभी तुमने डाइटिंग भी शुरू कर दी है, मुंह फिर भी इतना फूला हुआ है जैसे सारी रात पानी में पड़ा रहा हो। बात सुना है, तू ना सारी जिंदगी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अच्छा, अब हम समझे, आप कोई बिजनेस करने वाले हैं ना? बेशक। भाईजान, बिजनेस के लिए ना रकम चाहिए होती है। और रकम बहुत है, तो ना 10 तारीख आने दो, फिर ना रकम ही रकम। क्यों 10 तारीख को क्या आपकी क्या कमेटी खुलने वाली है? हाँ हाँ, मेरी पहली कमेटी खुल रही है। जब हैं? आपने भी कमेटी डाली है? नहीं नहीं, मैंने तो कमेटी नहीं डाली हुई। अरे आपने कमेटी नहीं डाली तो पहली कमेटी आपकी कैसे खुलेगी? भाई माँ जी की कमेटी खुलेगी तो समझो हमारी कमेटी खुल गई। देख लीजिएगा, पहली कमेटी हमारी खुलेगी। क्या तुमने कमेटी डाली है? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है, माँ जी की भी तो पहली कमेटी खुल सकती है ना? अरे वाह, इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि पहली कमेटी हमारी खुलेगी, देखना। वैसे भाईजान एक बात तो बताइए, या 5 लाख से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? ले अभी आगा, मैं ना पिछले 2 घंटे से ना यही हिसाब किताब लगा रहा था, फिर अचानक ना ऊपर से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? पोल्ट्री फार्म खोलने का। ये जो 3 रुपए का चूजा होता है ना, वो 3 महीने के बाद ना 300 रुपए वाली मुर्गी बन जाता है, मोटी मुर्गी। ओ, मेरे जहन में भी यही आइडिया था भाईजान। मैंने तो जगह भी देख ली है पोल्ट्री फार्म के लिए। कहाँ? अपनी इतनी बड़ी छत है, ये किस दिन काम आएगी शिगुफ्ता है? भाईजान एक काम करें ना, आप अपने बिजनेस में मुझे भी 5 लाख का पार्टनर बना ले। मैं 5 लाख आपको देने को तैयार हूँ। वैसे 5 लाख तो हम भी वेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट होता है बाजी, इन्वेस्ट। वही। एक बात बताओ, तुम लोग 5-5 लाख रुपया कहाँ से लाओगे? वैसे 5 लाख हम लाएंगे कहाँ से, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जहाँ से भाईजान लेकर आए हम भी वहीं से लेकर आएंगे 5 लाख रुपए। शाबाश आगा। वैसे भाईजान एक बात बोलूं आपको, ये चूजे होते हैं ना, गंद बहुत करते हैं। तुम हो ना गंद साफ करने के लिए, मैं ना आगा तो मैं 5000 रुपया महीना अलग दिया करूंगा गंद साफ करने का। हम क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम, मनी इज नो प्रॉब्लम। तुम ना चूजों को ना दाना पानी डाल दिया करना, मैं 2000 रुपए तुम्हें भी अलग दे दिया करूंगा। वाह भाईजान वाह, कितने चालाक हैं आप। गंद मैं साफ करूं, दाना पानी बाजी देंगी, तो आप क्या करेंगे? मैं कैलकुलेटर पे ना प्रॉफिट का हिसाब किताब क्या करूंगा, समझा कि नहीं समझा? ठीक है। शिगुफ्ता, एक बात बताओ, तुम्हारे पास नींद की गोली होगी? नींद की? क्यों? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं ना, अब गोली खा के सोया करूंगा। ये जो बड़े बड़े होते हैं ना बिजनेसमैन, इनको गोली खाए बगैर नींद नहीं आती। और 1 मिनट, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए, उठा के हाथ। माँ जी, मैडम साहबा का कुछ पता चला? वो तारीख क्या है? माँ जी 11 है, 10 गुजर गए। मैडम ने तो 10 तारीख को आने के लिए कहा था।
खैरियत तो है, क्या खबर लाए हो? माँ जी हम एक बार फिर लुट गए। किसने लुटा हमें? मैडम ने माँ जी कुलसूम कजलबाश नाम की औरत अभी तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। और मैंने तो रकम सूद पर ली थी, वो भी पठान से। माँ जी हमने तो अपना नेकलेस गिरवी रखवा के पैसे दिए। माँ जी मेरा लैपटॉप मैंने वो बेचा था। मैंने तो माँ जी के गुल्लक से 25,000 रुपए निकाले थे। फिरे मुंह तेरा! माँ जी हराम जी! दुनिया